कुंभ के मेले से जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का, और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है, तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो आप सुन रहे थे शहाबुद्दीन रज़वी को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं एक तरफ धर्मांतरण को लेकर कानून उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके की खबर उनके सूत्र बता रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर उनके सूत्र कौन है और कौन आखिर ऐसा प्लान बना रहा है, क्योंकि जब साधु संतों से इस विषय में बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और अगर कोई वापस आना चाहता है तो उसकी घर वापसी हो रही है, क्योंकि सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं, और ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हो रहा है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संगम में स्नान, क्या घर वापसी करेंगे भाईचार? सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, तनाव फैलने की धमकी। भाईजान की घर वापसी, मौलाना को लगी मिर्ची। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी में है, तो कुछ मौलाना कुंभ में धर्मांतरण होने का आरोप लगाकर तनाव फैलाने के काम में जुटे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर महाकुंभ मेले में मुसलमानों के धर्मांतरण कार्यक्रम कराए जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। साथ ही आशंका जताते हुए कहा है कि अगर कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में देश और प्रदेश में तनाव फैलने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए, और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल ख़राब होगा और अमन शांति दरहम बरहम होगी, और इस कानून का खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी, और फिर जो देश में वो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं उनको मौका मिलेगा। मौलाना शहाबुद्दीन का दावा है कि कुंभ में सैकड़ों मुसलमानों को बुलाया जा रहा है, जिन्हें पहले गंगा स्नान कराया जाएगा, फिर हवन पूजन कराया जाएगा, और फिर इन सैकड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा। मतलब सैकड़ों मुसलमान कुंभ में मुस्लिम बनकर टोपी लगाकर आएंगे तो सही, लेकिन लौटेंगे भगवा कपड़े पहनकर, तिलक लगाकर और हिंदू बनकर, और इस तरह से सैकड़ों मुसलमानों को एक झटके में हिंदू बना दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी दावा कर रहे हैं कि उन्हें अपने सूत्रों से इस तरह की जानकारी मिल रही है कि महाकुंभ में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम साधु संत कराने वाले हैं। यही वजह है कि अब मौलाना ने सीएम योगी से कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई है। मौलाना के इस दावे के बाद हड़कंप तो मचा है, लेकिन सवाल है कि क्या कुंभ में हिंदू मुसलमान सब सनातनी कर दिए जाएंगे? क्या कुंभ में भाईजान मुस्लिम बनकर आएंगे पर हिंदू बनकर वापस जाएंगे? हालांकि मौलाना के इस दावे में कितना दम है, सैकड़ों मुसलमान घर वापसी करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सच तो ये है कि इस दावे ने बाकी मौलानाओं की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि अब मौलाना चिट्ठी लिखकर अपना डर दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ धर्मांतरण होने पर तनाव फैलने की बात कहकर साधु संतों को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर माहौल बिगाड़ेगा कौन। वहीं दूसरी तरफ कुंभ को लेकर मौलाना के दावे और
धर्मांतरण की साजिश के दावे के बाद साधु संतों में भी गुस्सा है। साधु संत इस धर्मांतरण को घर वापसी बता रहे हैं, आप भी सुनिए। कोई भी एक तो हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है, क्योंकि उसकी पैतृक जो है उसके पूर्वज हिंदू थे, तो इसलिए घर वापसी होता है और हृदय परिवर्तन होता है। हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन के वो नहीं है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसे कौन से सूत्र हैं जिसके आधार पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, और क्यों कुंभ में धर्मांतरण की अफवाह को लेकर तनाव फैलने और माहौल खराब करने की बात हो रही है। क्या इसी दावे के भरोसे मौलाना कुंभ का सनातनी माहौल खराब करना चाहते हैं? और सवाल ये भी है कि अगर कोई मुसलमान अपनी मर्जी से घर वापसी करता भी है तो इससे मौलानाओं को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल तो अब कई खड़े हो रहे हैं। शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जब AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हम अपने संविधान के तहत, अपनी मर्जी के तहत हम मुसलमान थे, है और इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक भारत में रहेंगे। ये हवा के झोंके आते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ये सब उससे फ़र्क नहीं होने वाला नहीं है। आप अगर हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं तब आपको परमिशन लेना है, तब आपको परमिशन लेना है, माने कलेक्टर से परमिशन, इससे परमिशन। और इसको आप जक्सटापोज करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से। यूनिफॉर्म कहाँ रहेगा फिर? आप बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाएंगे और फिर आप ये कानून भी रखेंगे, फिर आप लव जिहाद की भी बात करेंगे, तो क्या होगा बताइए? मजाक है और कुछ नहीं है ये। हालांकि इस पूरे मामले में संतों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जब इस मामले में महंत रविंद्र पुरी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास है, वो हमारे पास आए थे। हमारे ईसाई भाई भी आए थे, हमारे गैर हिंदू भी आए थे। महाराज हमें भगवान की याद आ रही है, महाराज हमें राम की याद आ रही है, हमें शंकर की याद आ रही है, हम वापस आना चाहते हैं। मैंने कहा आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं आप आ सकते हैं, कोई जोर तो नहीं है, जैसे आपकी इच्छा है। और हमारा प्रयास है अगर वो वापस आएंगे हम उनके साथ हैं, और जो भी हमसे सहयोग होगा उनका सहयोग हम करेंगे। तो महाकुंभ में क्या हम ये समझे कि कोई अनुष्ठान देखने को मिल सकता है जिसमें घर वापसी होगी? देखिए, प्रयास किया जा रहा है, बाकी उनके ऊपर वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, लेकिन पूरा प्रयास है कि सभी जितने भी हमारे गैर हिंदू घर वापसी करें, अपने घर वापस आ जाएं। ऐसे कोई आपके संपर्क में भी है? हाँ, काफ़ी है, सैकड़ों की संख्या में। हमारे मध्य प्रदेश से है, हमारे यूपी से है, कई स्टेटों से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया है कि हम घर वापसी करना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे महंत रविंद्र पुरी को, जो कि जानकारी दे रहे थे कि कई लोग संपर्क में हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं और उसको लेकर तैयारी भी हो रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये भारत ऋषियों का देश है, यहाँ की अखंडता, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की माता महान है। रहा सवाल बात का, भारत सदियों से मतलब था धर्मात्मा रहा और धर्मात्मा रहेगा। घर वापसी हो रही है, जो घर वापस आएंगे लेना पड़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर महाकुंभ मेले में मुसलमानों के धर्मांतरण कराए जाने का आरोप तो लगा दिया, लेकिन इसको लेकर कुंभ में मौजूद साधु संतों का क्या कहना है, उससे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये तस्वीर है आज की, जब पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के संतों ने शाही अंदाज में छावनी प्रवेश किया। मठ बागंबरी गद्दी से निकली छावनी यात्रा गंगा के किनारे दारागंज, नागबासुकी, गंगा चौराहा, दशाव में घाट, काली मार्ग से होते हुए त्रिवेणी मार्ग पर पहुंची और यहां से गंगा पर बने पांचून पुल के रास्ते अखाड़े में प्रवेश किया। सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े होकर लोगों ने संतों के दर्शन और इस दौरान संतों और महात्माओं के साथ नागा सन्यासियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। लेकिन इसी कुंभ मेले के आयोजन को लेकर लगे आरोपों पर तपोनिधि श्री पंचायती अखाड़ा के तपोनिधि श्री पंचायती अखाड़ा बालकानंद गिरी जी महाराज ने मौलाना की भूल बता दिया। कहा कि सनातन धर्म जोड़ने का प्रतीक है, तोड़ने का नहीं। उनकी भूल है। सनातन धर्म एकाग्रता का विषय है। सनातन धर्म जोड़ता है, सनातन धर्म तोड़ता नहीं है।
तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो विवेकहीन है, उनको कम ज्ञान है। इतना ही नहीं, मौलाना के आरोपों पर सवाल पूछे जाने पर प्रेमानंद गिरी जी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये कोई और नहीं, हमारे ही लोग हैं। अगर वापस आना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो ये परिवर्तन वाले जो लोग हैं ये कोई और नहीं, ये हमारे ही लोग हैं और अब वो अपने घर वापस आना चाहते हैं तो अच्छी बात है। वहीं कृष्णनाथ श्री महाराज से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के आरोपों को अफवाह बता दिया। नाम भी जोड़ का है, योग नाम जोड़ का है। अपने मालिक से, अपने इष्ट से, अपनी हठ द्वारा, अपने योग द्वारा साधना करते हैं और कैलाश को प्राप्त स्थान होता है। बाकी 99 करोड़ राजा गोरक्षनाथ जी ने दीक्षा दे के और तप से राज मिलता है, राज से नरक मिलता है। ऐसे नरकगामी पुरुषों को अमर पद दे दिया। साफ है कि कुंभ मेले के आयोजन को लेकर लगाए गए आरोपों में कितना दम है ये तो साधु संतों ने बता दिया, लेकिन सवाल ये भी है कि सनातनी आयोजनों को लेकर अफवाह उड़ाने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जैसे लोग आखिर कब बाज आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।